वी हैव 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, और हम ये कह रहे हैं कि उसका जो सम है फॉर सपोज वो बराबर है 90। पहला नंबर लिया आपने, ठीक है, पहला नंबर लिया आपने n, अगला नंबर आपने लिया n+1, अगला नंबर आपने लिया n+2, और इनका सम कर दिया आपने और इसको इक्वेट कर दिया 90 से, और आपने यहाँ से n निकाल लिया, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द नंबर्स, राइट, ये क्वेश्चन है आपके पास। तब यहाँ से जब आप n निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3n+3 इज इक्वल टू 90, ओके। और यहाँ से हो जाएगा 3n इज इक्वल टू 87, और अगर आप यहाँ से n निकालेंगे डिवाइड करके तो ये आएगा जनाब 29। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जब भी आपसे बात की जाए कंसेक्यूटिव नंबर्स की, ठीक है, और वो ऑड फॉर्म में हो, तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने ये करना है कि जो भी आपको सम दिया गया है उसको आप डिवाइड कर दें 3 से, क्योंकि आपसे कहा गया था 3 नंबर्स। तो आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 30 विल बी द आंसर एंड यू विल गेट द मिडिल नंबर। सो नाउ वी नो कि 30 से पहले एक नंबर 29 होगा और 30 से अगला नंबर 31 होगा। सो वी हैव गॉट द नंबर्स 29, 30 एंड 31। सो कभी आपसे कंसेक्यूटिव नंबर्स पूछे जाएंगे तो इस तरीके से आप कर लेंगे। आपको ये वाला मेथड करने की जरूरत नहीं है, दैट इज लॉन्ग मेथड। शॉर्टकट मेथड ये है कि आपको जो भी सम दिया गया था उसको आपने डिवाइड बाय 3 किया, क्योंकि आपके पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स थे। अच्छा, अब फॉर सपोज हमारे पास जो नंबर्स हैं वो हैं 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स, और आपसे वही कहा जा रहा है कि आपके पास जो सम है वो 90 है। तो अब हम क्या करेंगे, ओनली फॉर ऑड नंबर ऑफ नंबर, बिल्कुल ऑड नंबर ऑफ नंबर्स के लिए होगा ये। लेट अस कॉपी, मैं आपको पिक्चर्स भेज दूंगा। इस मेथड टू एप्लीकेबल इन ऑल केसेस, नहीं, ओनली फॉर ऑड ऑफ ऑड नंबर्स होगा ये, ठीक है, हर किसी पे अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल क्या करूंगा, 90 को डिवाइड करूंगा 5 से। तो 90 डिवाइड बाय 5 आपको पता है क्या होता है, अच्छा, अब 5 से डिवाइड करने का भी तरीका मैं आपको साथ साथ बता दूं। बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हमें अगर 5 से डिवाइड करना है तो हम क्या करें। देखिए, इसका तरीका ये होता है कि आप इसको कर दें मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 180, और आप इसको भी कर दें मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा 10। तो 0 से 0 कैंसिल होगा और आंसर आपके पास आ जाएगा 18। तो जब कभी आपको 5 से डिवाइड करना हो तो सिंपल इज दैट, आप क्या करें, कभी भी आपको कोई नंबर हो, आपको डिवाइड करना हो 5 से, सो आप क्या करोगे, आप करोगे डबल एंड रिमूव लास्ट डिजिट। आप उसमें से लास्ट डिजिट रिमूव कर दोगे। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास एक नंबर है 156, इसको डिवाइड करना है आपने 5 से, तो आप क्या करोगे, इसको डबल करोगे। तो अब आपने डबल कैसे करना है, देखें, 150 का जो डबल है वो तो हो जाएगा 300, और जब आप 6 का डबल करेंगे वो हो जाएगा 12, तो दैट विल बिकम 312। बट यहां पर आपसे क्या कहा गया है कि रिमूव लास्ट डिजिट करनी है। अब लास्ट डिजिट यहाँ रिमूव नहीं कर सकते आप, तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 31.2। तो इसका मतलब डिवाइड बाय 5 करना है, तो बजाय डिवाइड बाय 5 करने के आप क्या करेंगे, उसको डबल कर दें। ये आपने यहाँ पर डबल किया है इसको,
ये यहाँ पर आपने डबल किया है इसको। डबल करने के बाद आपने जो यहाँ पर पॉइंट था 3.2 के बाद था वो आपने 31.2 कर दिया, तो आपके पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से कभी भी आपको नंबर डिवाइड बाय 5 करना हो तो इस तरीके से आप डिवाइड बाय 5 करेंगे। तो डिवाइड बाय 5 करना आ गया आप सबको। तो इसी तरीके से मैंने आपसे कल कहा था कि जैसे जैसे क्लासेस होती रहेंगी तो बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा कि किस तरीके से जो है वो आपकी प्रिपरेशन हो रही है बेसिक्स की, मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा खैर, हमने जो आंसर निकाला वो यहाँ पर आया 18। हमारे पास आंसर आया 18। तो 18 है मिडिल नंबर। तो 18 से पीछे जाएंगे तो देखें 17 भी आएगा, 16 भी आएगा, और अगर हम इससे आगे जाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 19 भी आएगा और 20 भी आएगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई आपको? तो इस तरीके से जब भी कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात होगी तो हम इस तरीके से डील करेंगे। अच्छा, इसको कॉपी करने के लिए अभी आप टेंशन मत लीजिएगा, अभी आप कॉपी ना ही भी कर पाएंगे क्योंकि टाइम कम है। तो आपको ये स्क्रीन्स जो है वो शेयर हो जाएंगी आपके फेसबुक ग्रुप पे, तो वहां से फिर आप उनको उठा लीजिएगा। ठीक है, टेंशन की बात नहीं है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब आपने चेक करना है कोई ऐसा नंबर जो कि डिवाइड होता हो 4 से। आपने चेक करना है कि ये डिविजिबल बाय 4 है भी कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, फॉर सपोज आपके पास एक नंबर दिया हुआ है 3125। ऑब्वियस सी बात है कि ये एक अदद ऑड नंबर है। जब ये ऑड नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक नंबर 4 से डिविजिबल है तो डिवाइड बाय 2 भी होगा, और फिर उससे जो आंसर आएगा वो भी डिवाइड बाय 2 होगा, वहां से आपको एक नंबर मिलेगा। ये हम कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि फॉर सपोज मैंने एक नंबर उठाया 5124। तो अब इसको चेक करने के दो तरीके हैं कि पहले आप डिवाइड बाय 2 करें, वहां से एक आंसर आएगा, फिर उसको डिवाइड बाय 2 करें और उसको चेक करें कि वो फ्रैक्शन में ना हो। रादर दूसरा तरीका ये है जो कि आसान तरीका है कि अगर एक नंबर है 5124 और मुझे चेक करना है कि इज 5124 डिविजिबल बाय 4 है भी कि नहीं। तो सिंपल सा तरीका ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ आखिर के 2 डिजिट्स देखने, बस। और उसके अंदर भी आपको अब इतना तो आपको टेबल याद होगा कि भाई 4 6 24 होता है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा यस। एक और क्वेश्चन देखते हैं। फॉर सपोज हमारे पास सवाल है 6 7 5 4। ठीक है, तो अब आपको पता लगाना है कि ये डिविजिबल बाय 4 है या नहीं। तो मैंने आपसे क्या कहा कि आपने आखिर के 2 डिजिट्स देखने। अब आपने करना ये है, जब आपने इसके आखिर के 2 डिजिट्स देखने हैं तो 54 आपने चेक करना है कि 4 के टेबल में आता है नहीं आता। तो 54 जो है वो 4 के टेबल में नहीं आता, क्योंकि अगर मैं 54, अच्छा अब ये भी बच्चों को नहीं पता 54 कैसे चेक करें। तो 54 में से हमेशा अगर नंबर 40 से बड़ा है ना, ये जो 54 है ये ग्रेटर देन 40 है, तो आपकी आसानी के लिए आप 40 माइनस कर दें 14 आ जाएगा। 14 को चेक कर लें, 14 डिविजिबल बाय 4 जो है वो नहीं होता। तो इसका मतलब ये नंबर जो है इसका आंसर आएगा नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है जी, समझ में आ रही बात? अच्छा जी, आगे चलते हैं जनाब। अब 3 से डिवाइड करने के लिए मैंने आपको सिखा दिया था कल, और हम चलते हैं आगे। अच्छा, फॉर सपोज मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि
प्राइम फैक्टर्स की अगर मैं आपसे बात करूं कि प्राइम फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, फॉर सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि 140 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, तो इसका तरीका यह है कि आपने यहां पर लिखा 140, आप करेंगे 2 इंटू 7, यहाँ आएगा 0, फिर आप करेंगे 2 इंटू 35, फिर आप करेंगे 5 इंटू 7, फिर आप करेंगे 7 इंटू 1। तो इसका मतलब जो मेरे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा जनाब, वो आएगा 2, 2 दफा है तो 2 का स्क्वायर लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 140 के ये प्राइम फैक्टर्स हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन मैंने चेंज किया, मैंने कहा व्हाट शुड बी multiplied to 140 to make it a perfect square। अब वैसे आप नंबर सोचने बैठो आपको सदियां लग जाएंगी नंबर सोचते सोचते, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपके पास देखें प्राइम फैक्टर्स तो मौजूद हैं, तो प्राइम फैक्टर्स जो आपके पास मौजूद हैं आप उन्हीं को यूज कर लीजिए। आपने कहा भाई कि मेरे पास 140 बराबर है 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। अब देखें अगर किसी नंबर को स्क्वायर होना है, ये नंबर स्क्वायर है, तो याद रखें इसके जो भी फैक्टर्स हैं वो भी स्क्वायर की फॉर्म में होंगे, या पावर 4 की फॉर्म में होंगे या पावर 6 की फॉर्म में होंगे। इन शॉर्ट जो उनकी पावर होगी वो इवन होगी। तो इसका मतलब यहां पर हमें स्क्वायर चाहिए और यहां पर हमें स्क्वायर चाहिए। तो अगर मुझे 5 को 5 स्क्वायर बनाना है तो इसका मतलब मैं करूंगा मल्टीप्लाई बाय 5, और अगर मुझे 7 को 7 स्क्वायर बनाना है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा बाय 7। तो अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 5 भी कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 7 भी कर रहा हूं, तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 35 से। इसका मतलब अगर मुझे 140 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मैं 35 से मल्टीप्लाई करूंगा। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर 35 से मल्टीप्लाई करना एक बड़ा मुश्किल काम लग रहा है हमें, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन भी दिखा देते हैं आपको। सो 140 को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है और 7 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अब नंबर को अगर मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है तो उसका मेथड सीख लीजिए कि अगर मुझे 140 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका तरीका ये होता है कि आपने 140 लिखा और आगे एक अदद 0 लगा दिया और इसको कर दिया अपॉन 2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब 1400 को डिवाइड बाय 2 करना है, इसका मतलब हाफ करना है। तो देखें ये जो 2 0 है ना ये किसी खाते में नहीं आते, इसका मतलब डील करना है वो सिर्फ करना है 14 के साथ। तो 14 को अगर आपने डिवाइड बाय 2 करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। और आगे के 2 0 आपने कॉपी कर ली, तो इसका मतलब ये तो आ गया 700 और आगे लिखा हुआ है 7। तो अब दोबारा से ये जो 2 0 हैं ये किसी खाते में आते हैं, आपने सिर्फ क्या करना है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 करना है। सर आपके पास आ जाएगा 49 और 100 कॉपी कर लिया तो 1400 हो गया।
अच्छा, एक और तरीका भी के पास, ये आपने कहा कि 40 के पास टेबल 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 से, तो अगर मैं इस 2 को तोड़ लूं 2 इंटू 2 में, सर 7 की मल्टीप्लिकेशन समझ में नहीं आई। सिंपल बेटा, 7 7 जा 49 हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है। 7 एक ऐसा नंबर है जिसके लिए शॉर्टकट नहीं है एप्लीकेशन का, उसको आपको टेबल ही करना पड़ेगा। 7 एक ऐसा प्यारा सा नंबर है जो कि होता नहीं है उसके अंदर शॉर्टकट। तो ठीक है, अब इसको मैंने 2 इंटू 2 लिख लिया, आगे जो है वो 5 लिखा हुआ था, फिर आगे 7 लिखा हुआ था, फिर आगे 5 लिखा हुआ था और फिर आगे 7 लिखा हुआ था। तो अगर मैं कंबाइन करके लिख लूं, देखें 2 इंटू 5 ये हो गया 10, और 2 इंटू 5 ये हो गया 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया, और 7 इंटू 7 49 हो गया, तो ये आंसर 4900 ही आएगा। तो देखिए अब ये ऑल डिपेंड करता है आपकी मैथ्स के ऊपर। हाउ डिड यू फाइंड अ स्क्वायर फ्रॉम ऑफ 5 इंटू 7, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन। अच्छा, 5 इंटू 7 से क्यों मल्टीप्लाई किया था, अच्छा मैं भी बता देता हूँ। तो 4900 जो है मेरे बच्चे, ये अब निकालने के मैंने आपको कई तरीका बता दिए। डायरेक्ट 35 से मल्टीप्लाई कर लो, पहले 5 से कर लो, फिर 7 से कर लो, इस तरह स्क्वायर तोड़ के कर लो। तो आपके पास कई तरीके हैं, ठीक है। तो अब आप जिसमें इजी होते हो आप उस मेथड को यूज करोगे, ठीक है। अच्छा, आपकी जो बात है मैं उसको दोबारा से बता देता हूं, मूसा नबील साहब की, कि मेरे पास यहां पर देखें ये था 140, 140 को मैंने यहां पर सॉल्व कर लिया था। उसके बाद मेरे पास ये फैक्टर्स आ गए थे। अब इन फैक्टर्स के बाद मैंने आपसे कहा कि अगर किसी नंबर को स्क्वायर होना है तो उसकी जो फैक्टर्स हैं वो भी स्क्वायर फॉर्म में हो या पावर 4 पावर 6 एंड सो ऑन पावर इवन फॉर्म में हो। तो देखें इस पे तो स्क्वायर लगा हुआ है, लेकिन 5 पे स्क्वायर नहीं है। अगर इसको होल स्क्वायर बनाना है, अगर 140 को होल स्क्वायर बनाना है तो 2 पे भी स्क्वायर होना चाहिए, 5 पे भी स्क्वायर होना चाहिए, 7 पे भी स्क्वायर होना चाहिए। तो देखें 5 पे स्क्वायर लाने के लिए मैंने मल्टीप्लाई बाय 5 किया, 7 पे स्क्वायर लाने के लिए मैंने मल्टीप्लाई बाय 7 किया। तो इन शॉर्ट 5 से मल्टीप्लाई करूं फिर 7 से मल्टीप्लाई करूं, तो इन शॉर्ट मैंने 35 से मल्टीप्लाई किया। तो हमसे क्वेश्चन था सिर्फ व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड, तो हमारा आंसर आ गया 35। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि अगर मल्टीप्लिकेशन भी करनी पड़े, वो नंबर मांगे हमसे कि वो नंबर कौन सा होगा, तो उसको निकालने का ये तरीका बताया मैंने। समझ में आ गई आपके बात? ओके, थैंक यू। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं HCF और LCM पे, और उसके बाद फिर मैं आपकी क्लास एंड कर दूंगा। क्वेश्चंस मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दूंगा कि कौन से आपने करने हैं बुक से। देखिए बेटा, टू मेक 140 a perfect square we have to multiply it by 35, yes is that so, बिल्कुल ऐसा ही है। अब आपने करना ये है कि आपने घर पे ट्राई करना है, ठीक है, घर पे आपने ट्राई करना है रैंडम नंबर ना। आपने मिसाल के तौर पे ले लिया 240, आपने कहा भाई इसको बनाना है मुझे, ठीक है, इसको रैंडम ट्राई करें। फिर आपने ले लिया, आपका अल्लाह भला करे 150, आपने इसको ट्राई किया। फिर आपने कहा भाई 324, सॉरी 321, तो रैंडम नंबर्स लेके ना इनको करके देखें आप। व्हेन विल वी डिस्कस क्वेश्चंस वी हैड टू डू आफ्टर द फर्स्ट क्लास। देखिए क्वेश्चंस जमा होने दें
और उसको फिर आप एक साथ हम डिस्कशन क्वेरी रख लेंगे जिसमें मोस्टली ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा होगा। अदरवाइज जो सिंगल सिंगल क्वेश्चन है, आपके पास व्हाट्सएप नंबर है मेरा, ठीक है, तो आपके पास सिंगल सिंगल why can't we multiply 140 by 140 to get a perfect square? Yes, we can. There are many numbers, infinite numbers that we can multiply to 140 to get a perfect square, but we will be calculating the minimum number. It's obvious. Okay. So आप यहाँ पर क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं what minimum number should be multiplied. ठीक है, क्वेश्चंस जो आपने पूछने मुझे आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको। ये वाली बात समझ में आ गई कि भाई 140 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है हमें, हम छोटे नंबर से करेंगे, ठीक है। समझ में आ गई आपको जाहिर पना? शुड आई मूव ऑन? ओके, थैंक यू। अच्छा, अब हमारे पास एक होता है HCF, जिसको GCF भी लिखा जाता है। G मीन्स ग्रेटेस्ट, H मीन्स हाईएस्ट, और CF का मतलब है कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एक होता है LCM, इसको हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो नंबर्स के पोर्शन में आपको ये सवालात नजर आएंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब फॉर सपोज मैंने क्या किया, मैंने दो नंबर्स ले लिए, मैंने कहा भाई 12 और 8, तो इसको निकालने के कई तरीके हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने 12 को लिखा तो मैंने उसके प्राइम फैक्टर्स निकाले, ये निकलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, और 8 के निकालूंगा तो निकलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अब अगर मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो मैं देखूंगा कॉमन नंबर्स, तो देखें 2 इंटू 2 यहाँ भी है, 2 इंटू 2 यहाँ भी है, तो मैं इसको लिख लूंगा 4 इंटू 3, और इसको मैं लिख लूंगा 4 इंटू 2। तो अगर मुझे इसका बताना है HCF, तो इसका जो HCF है मेरे बच्चे वो आएगा 4, क्योंकि ये वो फैक्टर है जो कि हाईएस्ट है और दोनों में कॉमन है। अब आ जाइए LCM पे। तो LCM के लिए जो मेरे पास कॉमन नंबर है वो है 4, वो मैं लिखूंगा एक दफा, ठीक है, और जो नंबर कॉमन नहीं है वो भी लिखूंगा। तो 4 आ गया वो नंबर जो कॉमन था, और आगे आ गए वो नंबर्स जो कॉमन नहीं थे। तो 3 इंटू 2 इज 6, 6 इंटू 4 इज 24। सो हमारे पास जो LCM आएगा वो आएगा जनाब 24, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको सेट नोटेशन की फॉर्म में दिखाना चाहूं तो जनाब ये जो 12 है और ये जो 8 है, अब अगर मैं इसके नंबर्स लिखूं तो मेरे पास जो नंबर्स आएंगे बताएंगे 4 कॉमन था ना, 4 कॉमन वाला बीच में आएगा, 3 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि दो नंबर्स का जो A इंटरसेक्शन B होता है वो होता है HCF, अल्हम्दुलिल्लाह, और जो A यूनियन B होता है वो होता है LCM, ठीक है जी। तो अब आपने कोई से भी नंबर्स निकालने हो, सबको HCF और LCM निकालना आ गया? शुड आई मूव ऑन? एक एग्जांपल और कराऊं मैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं करवाता हूं आपको एक बड़ी एग्जांपल। मैंने ली है जनाब एक बड़ी एग्जांपल।
जिसमें मैंने लिया जनाब 108 और जनाब मैंने लिया 288। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें 108 के प्राइम फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 और फिर 2 4 ज़ा 8, हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 1 गया कैरी, 2 27 ज़ा, फिर ये हो जाएगा 3 9 ज़ा, ये हो जाएगा 3 3 ज़ा और ये हो जाएगा 3 1 ज़ा। इसी के साथ अगर 288 का बनाना है तो 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा, 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा, 2 into 36, 2 into 18, 2 into 9, 3 into 3, 3 into 1। सो अब मैं क्या करूंगा, मैं बनाऊंगा ऐसे, ठीक है। अब आप देखें कि इसके पास जो 3 हैं वो हैं 3 और हमारे पास जो 3 हैं वो हैं 2। तो इसका मतलब 3 into 3 9, 9 मेरे पास कॉमन है दोनों में, ठीक है। हाउ विल यू एक्सप्रेस एलसीएम इन सेट नोटेशन, अभी बता देता हूँ मैं। जबकि 2 हम देखें, देखें यहाँ पर 2 2 हैं और यहाँ पर हमारे पास कितने 5 2 हैं, तो कॉमन जो होंगे वो 2 ही 2 होंगे। तो इसका मतलब 4 भी जो है वो कॉमन है। तो हमारे पास 3 में से 2 3 चले गए। इन शॉर्ट अगर मैं अब आपको बचे हुए नंबर्स बताऊं तो मेरे पास देखें ये 3 चला गया, ये 3 चला गया और ये 2 चला गया, ये 2 चला गया। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बचा ये वाला 3। तो अब जो मैं यहाँ लिखूंगा तो सिर्फ लिखूंगा 3। ये मैं बता रहा हूँ 108 का और यहाँ बता रहा हूँ 288 का। अच्छा, अब इसके पास देखते हैं कि इसके पास क्या क्या चला गया। देखें 3 चला गया, 3 चला गया, 2 चला गया, 2 चला गया। हाउ यू गेट 4, कैन यू रिपीट प्लीज। देखिए बेटा, यहाँ पर जो है ना 2 2 हैं और यहाँ पर जो है ना 5 2 हैं। तो कॉमन जो होंगे ना वो 2 2 होंगे। तो 2 into 2 is 4, दैट्स वाई मैंने 4 लिखा है इधर, ठीक है। समझ आ गई ये बात। अच्छा, अब मैंने क्या किया, समझ आ गई ये बात कि 4 क्यों लिखा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए, मैंने जो कॉमन नंबर्स थे वो काट दिए, जो बच गया वो देखें। देखें मेरे पास ये 2 बच गया, ये 2 बच गया, ये 2 बच गया। तो मेरे पास क्या बचा, 8 बच गया। तो इसका मतलब यहाँ मैं लिखूंगा 8, ठीक है। तो अब अगर मुझे देखें बताना है HCF, तो HCF होता है बीच वाला पोर्शन, तो वो हो जाएगा 9 into 4, दैट इज 36। और अगर मुझे बताना है LCM तो उसमें ये सारे नंबर आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3 into 9 into 4 into 8। सो अब इसको टुकड़ों में कर लें आप। देखें 3 into 9 हो जाएगा 27, ठीक है। सर वाई कांट बी राइट 36 इन इंटरसेक्शन, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं हम, यहाँ पर जो है वो 36 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, कोई इशू नहीं है। 27 हो गया और 8 into 4 जो है वो 32 हो गया। अब आपने 32 से मल्टीप्लाई करना है तो 27 को आप डबल करेंगे 5 टाइम्स। अब आपके पास, मैं बातों बातों में आपको ये बता रहा हूँ कि 27 को आपने 32 से मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो 27 को आपने पहले डबल किया, ये हो गया 54, ठीक है। दोबारा डबल किया, ये हो गया 108, दोबारा डबल किया तो ये हो गया 216। फिर आपने दोबारा डबल किया तो देखें ये हो गया एक दफा डबल, फिर दोबारा डबल, फिर दोबारा डबल, दोबारा डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 432। और आप दोबारा डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 864। तो इसका मतलब आप 27 को
32 से मल्टीप्लाई करें या आप 5 टाइम्स डबल कर दें, आपके पास आंसर एक ही आएगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि सर आपने 5 टाइम्स डबल क्यों किया, ये शॉर्टकट क्यों किया हमने? तो देखो 32 क्या है, 2 पावर 5 है, तो 2 पावर 5 का क्या मतलब है कि उसको आप 5 टाइम्स डबल कर दीजिए। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? सबको क्लियर है? एचसीएफ निकालना आ गया, एलसीएम निकालना आ गया। ठीक है, so my meeting time is going to be ended, so we will be why did we double 5 times? देखो बेटा, ये प्लीज एनोटेशन बंद कीजिए, किसने किया है ये? देखो बेटा, ये यहां पर 32 बेसिकली 2 पावर 5 है ना, इसलिए अगर ये 16 होता तो 2 पावर 4 होता, तो हम 4 दफा डबल करते, उस सूरत में आंसर हमारा 432 आता। अगर 64 है तो 2 की पावर 6 है। ये पावर्स आपको याद होंगी तो आपके लिए मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, what was the question? Very good. We have to find out the HCF and LCM. So the HCF हम निकाल चुके, जो कि हमारे पास आया 36, और LCM वो भी निकाल चुके, वो आया जनाब 864। ये हमारा आंसर है। ठीक है, whenever you find time please kindly upload the lecture of on Facebook group to जी बिल्कुल बिल्कुल अपलोड जाएगा। ये प्लीज आदि खराब हो रही है, बता दीजिए जिसने भी स्क्रीन खराब आएगी बेटा।